पाकिस्तान को तो हमसे पूछे अगर हम डॉलर हम लेते हैं आईएमएफ से तो कितनी वो मुश्किलें होती है। 200 अरब डॉलर तो एक मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का यानी टोटल जीडीपी पाकिस्तान का पौने 300 अरब डॉलर का है। तो अब आप हिसाब लगा यानी पाकिस्तान का जितना टोटल वॉल्यूम है उसका ऑलमोस्ट 70% बनता है। तो बहुत बढ़िया अमाउंट है, हमें पता है बहुत बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें थोड़ा सा कम नंबर लग रहा था लेकिन अब ज्यादा लग रहा है। आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैं उसको अंडरस्टिमेट कर रहा था एंड बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं एज अ लॉयर भी बता रहा हूँ आपको ना, आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी होगी जो ये चार्टर पार्टी है जिसका माल होगा उसके ऊपर ये पेरिशेबल आइटम्स भी होते हैं ना इसमें कि इनकी एक समय के बाद वो चली जाएगी। और अगर आपने टाइम पे देखिए ये इट विल क्रिएट जिसे कहते हैं ना वो कैस्केडिंग इफेक्ट उसमें होगा ये कि मान लीजिए अब मैंने आपसे शिप की इस समय मुझे मिलना चाहिए सामान, वो सामान उस दिन नहीं मिला तो अब मैं सामने वाले को सामान नहीं दे पाऊंगा, सामने वाले को नहीं मिला वो उसको नहीं सामान दे पाएगा। ये प्लस अब आपका ये होता है कि आपने शिप यहाँ पे खाली कर दी है, ये 4-4 साल 5-5 साल में एडवांस बुकिंग रहती है शिप्स की। उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपकी इस दिन शिप खाली होगी, इस दिन मेरे यहाँ आएगी, अब इस दिन वहां जाएगी। तो अब शिप जब उसको नहीं मिलेगी, मान लीजिए कि इंडिया में शिप को डिलीवर कर देना चाहिए था 12 जनवरी को, 12 जनवरी को डिलीवर होता और 14 तक ये अनलोड हो जाता, 15 तारीख 14-16 तारीख तक शिप को क्लीन करके या जो भी करना होता, मान लीजिए एक हफ्ते बाद शिप अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे चला जाता, दूसरा माल लेकर के या खाली भी जहां भी जाना है। अब वो सारा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो कहीं खड़ा है स्टैंडर्ड बीच में और जो ट्रैफिक है वो अलग से होगा। तो इट्स अ ह्यूज लॉस, बड़े बड़े बिजनेस डूबेंगे इसमें तो, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मेरा दोस्त से कह रहा था कि तुम देखना इंडिया में अभी एनर्जी प्राइसेस का क्या हाल होगा क्योंकि ये एनर्जी वाले प्रोडक्ट आते हैं ज्यादातर इस वाले रूट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दिस इज ये सब का जड़ क्या है, क्योंकि ये तो आज ही हुती वालों का स्टेटमेंट आया कि हम तो टारगेट करेंगे। बिल्कुल। तो अब या तो हुती का मतलब है ईरान, अब या तो फिर ईरान से रशिया डायरेक्ट पंगे ले ले अमेरिका की भाई आओ इट्स अ वॉर, वो भी नहीं कर रहे हो मेरे ख्याल से। तो ये देखिए इतना, अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो नहीं प्रशंसक हूं, बट मुझे लगता है कि अमेरिका ही कह रहा है ईरान को कि तुम जरा टेम्परेचर बढ़ाओ अभी जरा, क्योंकि इसराइलियों को सबक आए, स्क्रूज टाइट कर दें। हाँ स्क्रूज टाइट करो, क्योंकि उनका ही शिप तो इसराइलियों का शिप ही तो कंट्रोल किया और कोई हाई तोबा नहीं बचा रहा है। हाँ अगर आप इजराइल के साथ खड़े थे तो आपको तो अब तक अटैक बोल देना चाहिए था ईरान के ऊपर, बिकॉज कि भाई ट्रेड ब्लॉकेड जो सी ब्लॉकेड है इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप तो उसको नहीं कर रहे हो, आपने उनका जो ब्लॉकेट किया हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि इवन वेस्ट कंट्रीज में भी जो है देयर इज अ फटीग एंड दे वांट इजराइल टू सिंपली स्लो डाउन। और वो ये हो सकता है मे बी रॉन्ग, इट इज जस्ट अ वाइल्ड गेस, बट आई एम नॉट रूलिंग इट आउट कि पीछे कोई और इनको सीआईए वाला भी कह रहा है कि तुम जरा टाइट करो इनको और अभी समझ में नहीं आ रहा है। दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर ये है तो कंसर्न ना भाई, ये वॉर ये कहां जा गया भाई, आदमी मर रहे हैं, ट्रेड भी अब इफेक्ट होने पड़ा लगा है, और ये सारी इकोनॉमियां अभी हम रशिया से नहीं निकले, कोविड से नहीं निकले, उसके बाद भाई और इससे आ गए। तो भाई दिस इज अ सीरीज ऑफ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, लोगों को ये पॉवर्टी के नीचे ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम निकालते हैं 1 मिलियन लोगों को कुछ सालों में, और आप फिर ये सब हरकतें करके और फिर लोगों को पॉवर्टी के नीचे डाल देते हो यार। तो ये वर्ल्ड नीड्स टू सिट डाउन विद द इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड हमास, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है ईरान, एंड सॉर्ट इट आउट बाबा कि ये क्या चलना है, वो इसको कहां ले जा रहे हो आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि हम जी जमीन में हो समंदर में हो हम इसको निकाल बाहर करेंगे। तो क्या चीजें हो सकती, क्योंकि दो ऑप्शन मतलब दो चीजें हमें नजर आती हैं। जिस तरह अमेरिका ने तो खैर फौरन कह दिया था कि जी ईरान ने किया, लेकिन जरूरी नहीं, आपको वाली बात सही है। और मैंने कल इस पे एक शो भी किया था कि इंडिया शायद काफी मेच्योरिटी दिखा रहा है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने, मैंने अभी तक कम से कम मैंने पर्सनली नहीं कहीं खबर में देखा कि इंडिया ने कहीं कहा हो कि ईरान हो सकता है या ये या वो। हाँ हो सकता है कि वो कोई बैकडोर बात हुई हो उनकी, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड टाइप जिसको कहते हैं बात, उस तरह की शायद बातचीत हुई हो। लेकिन और फिर दूसरा आता है यमन के ओसीस। ये दो चीजें सामने नजर आ रही है, बाकी कोई तीसरा भी लगता है तो कुछ अगर है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। और अगर निकल आता है तो फिर क्या होगा, क्या उसको निशाना बनाया जाएगा, कोई क्या सबक सिखाया जाएगा कि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। क्योंकि इसका नुकसान, मैंने कहा ये नहीं है कि ये इंडिया के करीब सी पोर्ट के करीब शिप थी और उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसका नुकसान सिर्फ इंडिया को होगा। नो, इसका नुकसान पूरे रीजन को हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, बाकी जितने कंट्रीज हैं उन सबको हो रहा है। देखिए इंडियन नेवी सिर्फ इंडिया को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता भाई, इस एरिया के छोटे बड़े बहुत देशों को प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी।
जी, बिकॉज हर कंट्री के पास इतना पैसा और इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े बड़े वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर और सी बिल्कुल, हारियर और ये सब लेके चले. दे कांट अफोर्ड इट एंड व्हाई शुड दे अफोर्ड इट. एग्ज़ैक्टली, इस पे पैसा लगाने का कोई वो नहीं है. तो इंडियन नेवी इज अ गारंटर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रूट, और इंडिया को वो रोल प्ले करना पड़ेगा. देखिए, ट्रेड का सबसे जो गोल्डन रूल है फकर साहब, सिक्योरिटी. कोई भी बंदा अपना माल वहां नहीं लगाएगा जहां सिक्योरिटी नहीं है, कि भैया हमारा बिजनेस ठप हो जाए. तो ये तो इनको कहना पड़ेगा राजनाथ सिंह जी को, मतलब चूंकि रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री को ये बयान देना पड़ेगा, ताकि जो बिजनेसमैन है उनको ये अश्योरेंस हो कि इंडिया इज सीरियस अबाउट इट एंड इंडिया इज नॉट टेकिंग इट एज अ लाइट थिंग. अच्छा चलो कल को ड्रोन अटैक हो गया, भाई उनके जो इस वाले में हुआ था, ये शिप तो मेरे ख्याल से वो लीबिया उबिया का था, और या नहीं लाइबेरियन था शायद शिप, जी, जी, और जी, 20 उसमें इंडियन थे, एक वियतनामी था. अगर किसी की डेथ हो जाती क्या कर लेते आप, उसका पूरा पीछे का बिल्कुल, वो उड़ा दिया था. उसके बाद वो इंडियन नेवी जो है और कोस्ट गार्ड वालों को जाकर के उनको लाना पड़ा, एंकर करना पड़ा है वो यहाँ पे. तो लोग घबरा जाएंगे, तो लोगों ने कैंसिल कर देना है कॉन्ट्रैक्ट. हुँ, आपको सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है बिजनेस के लिए. बिजनेस जो है वो बम बारूद गोले में बिजनेस नहीं हो सकता. बिल्कुल भाई ठीक है, बंदा कर रहा है, बंदा उसको तो अपनी पैसे का सिक्योरिटी चाहिए ना, नहीं तो पैसा दबा के बैठ जाएगा. तो पॉइंट ये है कि ये तो देना ही था. और इंडियन नेवी इज नॉट जस्ट अ गारंटर ऑफ पीस फॉर इंडियन पीपल, ऑल्सो फॉर ऑल द स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड डिफरेंट नेशंस. दे ऑल लुक अप टू इंडिया कि भाई क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो. तो ये बयान उनका जरूरी है, और बयान ही नहीं, एक्शन भी जरूरी होगा, लेकिन विद होश. बिकॉज ईरान, अगर ये ईरान से आ रहा है, हुती से आ रहा है, तो बात तो करनी पड़ेगी. ईरान को बुरा लगे या अच्छा भाई क्यों हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना. तो अब उसमें जो परपेट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन तो लेना ही पड़ेगा. आप अगर डायरेक्टली नहीं ले रहे हो तो ईरान को, अगर ईरान से आ रहा है तो ईरान को फोर्स करवाइए कि भाई दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस थिंग. हुँ, बिकॉज आप क्या इजराइल के रिलेशंस के लिए क्या आप इंडिया ईरान के, भाई दोनों लोग को दोस्ती निभानी है ना, कि सिर्फ इंडिया को ही निभानी है. बिल्कुल, आपको भी देखना है कि भाई आपका ईरान को लेके एक पॉलिसी है, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, क्यों वो पॉलिसी रखे हुए हो, हमारे हिसाब से चलो. तो उसी तरीके से आप हमारी पॉलिसी का वो नहीं रख सकते. हम तो हुँ, आपको, आपकी जो पॉलिसी है उसके साथ भी हमने आपका सपोर्ट किया है, वेस्ट से दुश्मनियां निभाई हैं, आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं. तो ये तो इजराइल को भी, अरे ईरान को भी डिटरमाइन करना. और एट द सेम टाइम नाउ नेतन्याहू नीड्स टू टेक अ कॉल, हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार is it going to continue. एग्ज़ैक्टली, Now the world is getting seriously impacted. हुँ, क्योंकि अगर, और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि सीआईए अगर डमास्कस को मार सकती है, तो ये हुती वालों पे अटैक क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये यमन पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है. एग्ज़ैक्टली, This is बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत डमास्कस इम्पोर्टेंट मार दो ईरानियों को, लेकिन हुती के रिबल में जाके हुती पे 4-5 बम गिराइए. आपका B5 है, पता नहीं क्या क्या है, वो ड्रोनियर बिल्कुल, ड्रोन है, पता नहीं क्या क्या है भाई. एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बड़ी ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल डॉक्टर साहब वैसे ये कम लोगों ने रेज़ किया है कि वहाँ पे तो दमास्कस में, सीरिया में आप अटैक कर रहे हैं इरानियंस को, बट व्हाई नॉट इन यमन? वहाँ पे भी आपके लिए कौन-सा बड़ा मसला है? अगर आप ये पूरे रीजन के आप चौधरी हैं मिडल ईस्ट में तो आपका मतलब सिक्का चलता है अमेरिका का। बहुत बड़े-बड़े अड्डे हैं सऊदी अरेबिया में और कतर में और कहाँ-कहाँ पर, शायद कुवैत में भी है। तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब पता नहीं कि वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि कुछ टाइम में हमें ये बात हमारे सामने क्लियर होगी कि यहाँ पे कौन-सी कंस्पायरेसी थियरी खेली जा रही थी, जिसका नुकसान इस रीजन में यकीनन 2 बड़े पावर्स हैं इंडिया एंड चाइना और दोनों को इसका नुकसान डायरेक्टली बहुत ज़्यादा होगा। कश्मीर में पिछले 5 दिनों से लगातार आतंकियों ने कई तरह की गतिविधियों को फिर से अंजाम दिया है। उन्होंने 21 दिसंबर को सेना के वाहनों पर घात लगाकर पुंछ में हमला किया और 4 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए। उसके बाद अखनूर में घुसपैठ की कोशिश की गई और फिर एक रिटायर्ड एसएसपी को मस्जिद में जब वह मुअज्जिन की ड्यूटी कर रहे थे तब आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। इससे एक बार फिर ये सवाल सुर्खियों में आने लगा कि क्या सरकार जिस बदलाव और शांति की बात कर रही है वह कश्मीर में आया भी है या वह केवल हवाई दावे हैं। वैसे सूत्रों का ये भी कहना है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान की हरकत है और सरकार जल्द ही इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगा देगी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद फिर से एक बार उसे सुर्खियों में लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इसलिए कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने सीमा पर या फिर दक्षिण
दक्षिणी कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत की है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए खासा बदनाम था। उस प्रक्रिया में कश्मीर पुलिस की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है। पिछले कुछ वर्षों में वह इसी भूमिका में रही है, इसीलिए पुलिस के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद मीर की बात करें तो वह लगभग 70 वर्ष के थे, मुअज्जिन की भूमिका में थे। स्थानीय मस्जिद में वह इस भूमिका को निभा रहे थे, उनको वही मार दिया गया। आतंकवादियों ने मजहब तक का लिहाज नहीं किया और वे उन पुलिस वालों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं जो कश्मीर में शांति स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की भूमिका को एक बड़े परिदृश्य में देखना होगा। चीन और पाकिस्तान कई हिस्सों में मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने मसलों में जरूर उलझा है, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भारत विरोधी मानसिकता को प्रश्न दिया जाता है। सेना का अस्तित्व तो इसी मुद्दे पर ही निर्भर है, उनके आंतरिक हालात जो भी हो, लेकिन वहाँ के कठमुल्ले या फिर सेना भारत विरोध में लगातार लगे रहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में वो अभी भी कुछ उल्टा करने में सक्षम है और कश्मीर में शांति है ही नहीं। अगर अपुष्ट तौर पर विशेषज्ञों की बात माने तो इसमें चीन की भूमिका भी है। चीन पर पूर्वी लद्दाख में एक तरह का दबाव है, जो पीओके से लगे इलाकों को लेकर चीन लगातार अपने अंगूठे पर अड़ा है।